यस, ऑन द लोकल कंप्यूटर। या रिकॉर्डिंग चालू कर दिए ब्रो। परफेक्ट परफेक्ट। सो तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे सारे नाम हट्टा के भक्त लोग हैं और कुछ हमारे दूसरे विशेष अतिथि भी आए हैं। तो हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ पर जूम पे लाइव आए हैं हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। तो वरिष्ठ भक्त भी है हमारे यहाँ पर। तो मैं जो मुझे दिखाई देगा उनका मैं नाम ले रहा हूँ, और किसी किसी ने अपना नाम गुप्त रखा है और अपने फोन को ज्यादा महत्वता दी है, तो उनका मैं फोन का नाम नहीं लूंगा। और किसी किसी ने 16,108 भगवान का ये जो इतना सारा माला है और इतना मंत्र कर रहे हैं, उन्होंने 16,108 करके रखा है। तो उन लोगों को सबको प्रणाम है। तो मैं देख रहा हूँ मधुसूदन प्रभु है हमारे यहाँ पे, हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर हमारे उद्धरण ठाकुर प्रभु है, राधा जीवन प्रभु है, विष्णुपाद प्रभु है, निताई नटेश्वर प्रभु हमारे बीच में, बलि यज्ञ प्रभु भी है जो हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और महाभाव प्रभु को देख रहा हूँ मैं, शिव कुमार प्रभु को देख रहा हूँ, और अजीत प्रभु है, अभिषेक प्रभु है, और आगे आगे मैं जानबूझ के भक्तों का नाम ले रहा हूँ। खड़गा प्रभु है हमारे, क्योंकि वैष्णव का नाम लेने से हमको उल्लास होना चाहिए और वैष्णव का नाम लेने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो महेंद्र प्रभु भी है, शिवम है, दिनेश्वर कृष्ण प्रभु है, विश्वमंगल प्रभु है, और शायद केदार प्रभु भी है, तारक गोविंद गोपाल प्रभु है। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। वो हमारे हरे कृष्ण एज में हमारे सीनियर है सब भक्त लोग। चित्रांजन प्रभु, और जिसका नाम मुझे दिखाई दिया उनका लिया, मैं सबका नहीं ले पाया प्रभु जी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अपना ऑडियो म्यूट रखिए। आपको अपना वीडियो चालू रखना है तो चालू रखिए, कोई बात नहीं है। उल्टे का वीडियो चालू रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप डेटा पे है तो वीडियो नहीं करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपका डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप ऑडियो पे रहेंगे तो भी चलेगा। और खाली एक सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग सब साथ में मिलके और अभी इस करंट सिचुएशन में ऑनलाइन एक दूसरे के साथ आए हैं। तो इसका जितना भी 1 घंटा हमारे पास है, तो इसका जितना फायदा हम उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद की अभिलाषा चाहता हूं, और आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपना आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब साथ में मिलके भगवान के बारे में कुछ 1 घंटे तक कुछ श्रवण कर सके। और श्रवण बहुत बहुत जरूरी है। आज सुबह भी आपने देखा रहेगा अमोघ लीला प्रभु ने श्रवण पे बहुत फोकस किया और उसके बारे में काफी बताया। तो अच्छी तरह से ध्यान से सुनना बहुत बहुत जरूरी है। और 1 घंटे एनीवे हमारे को भी सुनना ही है, तो क्यों ध्यान से ना सुने, है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा सारा फोकस हम लोग भगवान के कथा पे और भगवान के कीर्तन पे फोकस करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम हमारा मंगलाचरण पढ़ के और थोड़ा सा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो मैंने सोचा कि इस सिचुएशन में आई थिंक इससे अच्छा विषय नहीं हो सकता चर्चा करने का। तो इसके लिए हम इस एक एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग म्यूट रखिए प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निताई नटेश्वर प्रभु, आप जरा कंट्रोल ले लो अपने हाथ में और म्यूट अनम्यूट करते जाओ। प्रभु जी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग फोन से आए ना डायरेक्ट, वो लोग को म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे अभी एक गैलेक्सी J4 प्लस और Huawei P10 लाइट है, ये 2 जन है भक्त जिनको मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो कृपया मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट पे रखें। इससे क्या होगा कि थोड़ा बाकी भक्तों को भी डिस्टरबेंस थोड़ा है वो कम होगा और हम अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो आप अपना सब लोग अपना जो फोन है उसको म्यूट पे रख दो। थैंक यू प्रभु जी। 16108 और गैलेक्सी J4 अभी भी अनम्यूट पे है। ये गैलेक्सी J4 प्लस किसका फोन है, इसको जरा म्यूट कर दो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। वो अलाउ न्यू कमर्स को म्यूट रख सकते बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं खाली एक बार आप हाथ उठा के बता दीजिए आवाज बरोबर है ना? आई थिंक इट्स ओके, परफेक्ट, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और जो हमारे वरिष्ठ भक्त यहाँ पर आए हैं, अभी मेरी मम्मी भी मेरे बाजू में आके बैठी है, तो उनका भी आशीर्वाद लेके और हम इसको कथा कुछ करने का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले निताय नटेश्वर प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके वापस से हमारा प्रोग्राम शुरू किया है। और हमारे बड़े परम मित्र बलि यज्ञ प्रभु, मधुसूदन प्रभु, मनोज गौर प्रभु भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी है यहाँ पर, अभिषेक प्रभु और बाकी सब जो डिवोटीज है, राधा जीवन प्रभु, उद्धरण ठाकुर प्रभु और सभी लोगों का एक बार नाम लेके फिर से। तो अभी जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक दूसरे का फिजिकल एसोसिएशन नहीं ले पा रहे, संग नहीं ले पा रहे, क्योंकि हम लोग सभी लोग हमारे घरों में बंद है, लॉकडाउन सिचुएशन में है। और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो चक्कर आया है, इस एक छोटे से विषाणु ने हम सबको अपने घरों में बिठा दिया और सबको पैरों तले जमीन पे लाके रख दिया। तो हम लोग कहीं पे जा नहीं सकते। मैं किसी को बता रहा था कि कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज आई थी कि ईयर 2020 में वी विल लैंड ऑन मार्स, हम लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे 2020 में। लेकिन मंगल ग्रह की तो बात दूर है, हम लोग अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमने लाके खड़ी कर दी है। तो एक छोटा सा वायरस जो कि भगवान की शक्ति का ही प्रतीक है। तो सोचो, कई लोग भगवान को जो है चैलेंज करते हैं कि हमको भगवान दिखाओ, वेयर इज गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, गॉड इज डेड, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान की माया शक्ति भी बहुत दूर है, लेकिन भगवान का जो एक छोटा सा शक्ति का एक अंश मात्र जो हमारी आंखों से हमको दिखाई भी नहीं देता, उस एक छोटे से वायरस ने हमारी क्या हालत कर दी है। तो सोचो कि कई बार हम लोग ऐसा घमंड करते हैं, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान की जो शक्ति है उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। और भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो भगवान जो है वो उनकी शक्ति का हमको अंदाज होना चाहिए। और इसलिए कई बार हम लोग जब भगवान की कथा लीला भी करते हैं, कहते हैं, तो मैं कई बार लोगों को ये बताता हूँ और अपने आप भी ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इफ यू वांट टू स्पीक ऑन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर एंड पोजीशन ऑफ द लॉर्ड।
तो पहले पावर और पोजीशन समझ के फिर पास्ट टाइम्स पे आना चाहिए, फिर लीला पे आना चाहिए। तो भगवान, हम लोग जो है भगवान के 1/10,000वां भाग है एक केश के छोटे से अग्रभाग का टुकड़ा। मतलब आप सोचो, एक भगवान कहते हैं एक बाल लो और बाल का एकदम आगे का जो शिरा है, जो छोटा सा टुकड़ा है, उसको तोड़ो, उसको काटो आप, और वो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा, उसके 10,000 टुकड़े करो, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। तो वैसे 10,000 टुकड़े जब हम करेंगे तो हमारा कंडीशन वैसा है, वी आर 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हम एक बाल के अग्र हिस्से के 1/10,000वां भाग भी नहीं है। ऐसी हमारी सिचुएशन है। और कई बार हम लोग बहुत बड़ा बड़ा घमंड करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर बस केवल मैं ही हूँ, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी इंक्लूडिंग यू ऑल पर्सन्स। ऐसा जब जिसे के पास आते हैं तो भगवान ने हमको बता दिया, सबको घर के अंदर बिठा दिया, बंद कर दिया, हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते हैं, और तो और के भक्तों का जो संग है वो भी हम कर नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और भक्ति के अंदर जब हम आते हैं तो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो एबीसीडी है, उसमें सबसे पहले जो ए है वो है एसोसिएशन। तो वो एसोसिएशन हम फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप में और इस प्रकार से ऑनलाइन एसोसिएशन हम कर पा रहे हैं। तो ये भी एसोसिएशन कम नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल एसोसिएशन। तो वो भी हमारा हो नहीं पा रहा है। और कई बार कई ऐसे सिचुएशन हमारे साथ हो गई है और हमें ज्ञात है कि हमारे जो भक्त यहीं पे भी ऑनलाइन हमारे साथ है, उसमें से कुछ भक्तों को कोरोना वायरस हो गया था, कोविड-19। और वो कोरोना वायरस होने की वजह से बहुत ही मानसिक तनाव हो गया था। हम सब ना, जिनको हुआ उनके लिए तो हुआ ही था, लेकिन दूसरे भक्तों के लिए भी बहुत मानसिक तनाव हो गया था, क्योंकि भक्त आर वेरी रेयर कमोडिटी। जो भक्त लोग जो है वो बहुत ही रेयर है, और उनको अगर कुछ होता है, जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि किसी को भक्त बनाने के लिए हमको गैलेंस ऑफ ब्लड, मतलब बहुत सारा खून व्यर्थ करना पड़ता है, तब जाके कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन यो माम वेति तत्वतः बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो भगवान कहते हैं, और बहुत सत्य है ये, कि भक्त जो है वो बहुत मुश्किल से कोई बनता है। अगर उनके ऊपर कोई आफत आती है तो दिल के अंदर बहुत पीड़ा होती है हमारे को। तो वो तो होती है, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजरती है उसको और ज्यादा पीड़ा होती है कि नहीं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और कई बार हमारा मन जो है वो हमको कहां से कहां ले जाता है ना। क्योंकि मैं आपको आज जो चर्चा करने का विषय है बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं, हम मन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो कई बार हमने मन के बारे में बहुत कुछ सुना ये है, लेकिन मन का एक कार्य जो है वो ये है कि वो बात का बतंगड़ बना देता है। ये आपने कहावत सुनी रहेगी, बात का बतंगड़ बना देना, या राई का पहाड़ बना देना। राई रहेगा, उस राई को पहाड़ के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप लोगों ने सुना है, हाथ उठाइए, ये कहावत सुनी है जो मैंने आपको बोली, बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवान भी गीता में कहते हैं कि जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, वो उसका परम मित्र है, और जिसने मन को अपने वश में नहीं किया वो उसका परम शत्रु है। तो हमने एक ड्रामा किया था, मी एंड माई माइंड, आपने देखा रहेगा, जिसके अंदर किस प्रकार से मन जो है वो हमारे साथ खेलता है। तो ये पूरा माइंड गेम है। तो आज हम माइंड गेम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं जानबूझ के बात बताना चाहता था कि कई बार क्या होता है कि कुछ भक्त लोग कभी अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने कैंप के अंदर अकेले हो, नाम हट्टा में तो बहुत सारे भक्त लोग साथ में रहते हैं, लेकिन 16108 को म्यूट करो प्रभु जी। तो कई भक्त लोग जो है तो वो अकेले रहते हैं अपने कैंप के अंदर। तो कैंप के अंदर समझो बहुत ज्यादा आपके पास संग नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, शायद बात भी आप नहीं कर पाते हो। तो कई बार हम दुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे क्या करें, मतलब कई बार तो ऐसा विचार हमारे में आ सकता है, हालांकि आप लोगों में नहीं आता होगा, लेकिन मैं ऐसा एक भावना बताता हूँ कि कभी कभी शायद कोई बाई चांस ऐसा सोचे भी कि अरे कृष्ण, तुमने ये सिला दिया मुझे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
कि मैं आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं और तुमने मुझे कोरोना वायरस लगा दिया, मुझे कोविड-19 हो गया और कोई भक्त कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत मतलब विचलित हो रहा है। कई बार कई लोगों की जो है कि नौकरी के ऊपर बहुत आंच आ गई है, कई लोगों का परिवार जो है वो दूर बैठा हुआ है उसकी वजह से, और मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा मन स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग उस प्रवाह में बह जाएंगे। तो इसके लिए आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमको हमारे मन को स्ट्रांग बनाना है, और पहले हमको समझना है कि मन हमारा क्या क्या कर सकता है। आप सोचो, मन जो है वो इतना डिफिकल्ट है कि भगवान ने जब गीता सुनाने प्रारंभ किया तो भगवान ने कितने सारे श्लोक बोले अर्जुन को, खाली ये बताने के लिए कि अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करो। तो जैसे भगवान जब बोलना शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर में, तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को सांख्य योग की शिक्षा देते हैं कि कैसे एनालिटिकल स्टडीज करके और एकदम ज्ञान को बीच में रख के और आत्मा के विज्ञान के बारे में बताते हैं। और फिर वहां से सांख्य योग से भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग के बाद भगवान ध्यान ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में। और इतना कह के अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करो, क्योंकि सारा सारा प्रॉब्लम जो है वो मन का है। हा? तो इतना सब जब अर्जुन को कहते हैं तो छठे अध्याय में पहुंच के भगवान को अर्जुन कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव श्रुतस्करम। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप अनेकानेक मेरे को बता रहे हो अलग अलग कारण कि किस प्रकार से मुझे अपने मन को नियंत्रण करना है, लेकिन मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है कृष्ण। चंचलम ही मना कृष्ण, वो कहते हैं कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हालांकि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। अभी आप लोगों में से हाथ उठा के मुझे बताना, आप में से किसी की शक्ति है वायु को कंट्रोल करने की? हम लोग हमारे पेट की वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की वायु को तो जाने दो, पेट में जो वायु आती है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हा? और बाहर की वायु पे क्या कंट्रोल करेंगे? अमेरिका का जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट भी जब हेरिकेन आता है तो खाली एक आवाज लगाता है, इवैक्यूएट, मतलब आप यहां से छोड़ के भागो, आप उसका सामना नहीं कर सकते। पर अर्जुन इतना महाबाहो था वो कि वो हवा को रोक सकता था, उसमें इतनी शक्ति थी। और हम सब जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं अर्जुन की योग्यता को, कि अर्जुन ने एक बार शिवजी से युद्ध करके ऑलमोस्ट शिवजी को हरा दिया था। शिवजी हार नहीं सकते, लेकिन शिवजी ने प्रसन्न होके उनको पाशुपत्र अस्त्र दिया था। अर्जुन अपने उस बॉडी के अंदर स्वर्ग में अपने इंद्र के सिंहासन पर जाके बैठ गया था अपने पिताजी के। मतलब बहुत सारी योग्यताएं थी अर्जुन के अंदर। पूरा का पूरा युद्ध जो था वो एक अर्जुन के कंधों पे था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर अर्जुन हार गया तो युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए जयद्रथ के समय पूरी की पूरी कायनात, कौरवों की जो कायनात थी उनका, वो सब अर्जुन जयद्रथ को बचाने के लिए चली गई, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन ने अभी प्रण लिया है कि जयद्रथ को अगर शाम तक नहीं मार सकूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, और अगर अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त। तो अर्जुन की इतनी खतरनाक योग्यता थी और वो हवा को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने कहा मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। एक कवि कहते हैं, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही बहल जाए। तो ये मन जो है ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, प्रमाथि मतलब होता है पागल, ये पागल है। और पागल चूहे या खरगोश जैसा पागल नहीं, बलवत मतलब हाथी के जैसा पागल है। तो मन जो है, अगर एक चूहा या खरगोश अगर पागल हो गया तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, लेकिन एक हाथी अगर पागल हो गया तो पूरा का पूरा वन को उजाड़ सकता है। प्रमाथि बलवत, बलवत मतलब हाथी के जैसे बलवान है, और दृढ़म मतलब इट इज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय। ये तो ऐसे मन को कंट्रोल करना कृष्ण मुझे बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि वेरी गुड अर्जुन। कृष्ण बोलते हैं
और कृष्ण कहते हैं कि यस अर्जुन, जो तुमने कहा है वो सत्य है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि मन जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। तो वो कहते असंशयम ही महाबाहो, कि हे महाबाहो अर्जुन, निश्चित रूप से मन जो है वो बड़ा ही कठिन है, उसको कंट्रोल में करना, उसको नियंत्रित करना। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निगृतः चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास करोगे और थोड़ा सा वैराग्य लाओगे तो इसको कंट्रोल कर पाओगे, इस मन को कंट्रोल कर पाओगे। तो मन जो है ये इतना खतरनाक हमारा वैरी शत्रु है कि अगर मन को अगर हम लोग काबू में नहीं किए तो मन हमको कहां से कहां लेके जा सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक ये कथा बताता हूं कि एक बार एक सिंगर था, वो कहीं गाने के लिए गया और गा रहा था, तो जिस पंडाल के अंदर वो गया तो वहां पे उस पंडाल में उसको चप्पल बाहर ही खोलने के लिए बोला। तो उसके कई बार ऐसे चप्पल गायब हुए थे और बहुत महंगे चप्पल या शूज थे, तो उसका ध्यान वही था। तो वो बरोबर से गा नहीं पा रहा था, गाने को जा रहा था लेकिन उसका मन कहाँ था, उस चप्पल के तरफ। तो एक बार मैंने कार्टून देखा था कि एक व्यक्ति जो है वो मंदिर में दर्शन ले रहा है लेकिन एक पैर उसका चप्पल के ऊपर है, क्योंकि कई लोग चप्पल बहुत चुराते हैं। हाँ, ऐसा। तो उसका ध्यान वहां पे था और वो गा नहीं पा रहा था बरोबर से। तो फिर सब ऑर्गेनाइजर जो थे बोले, अरे अरे आप गाओ ना, आप गाओ ना, आप क्यों नहीं गा रहे हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी ईमानदार आदमी था, उसने सत्य कह दिया। उसने कहा कि अरे नहीं, वो मेरी चप्पल कोई चुरा के ले चला गया था, तो मेरा ध्यान, मेरा मन जो है पता नहीं आज क्या कर रहा था कि वो मेरा मन चप्पल पे है, तो चप्पल की वजह से मेरे को गाना नहीं आ रहा है। तो फिर वहां पर जो ऑडियंस में लोग थे उन सब लोगों ने उसको एक स्वर में कहा कि अरे आप शुरुआत तो कीजिए, इतनी चप्पलें मिलेगी कि गिनती भूल जाओगे। तो कई बार ऐसा होता है। और हमारा मन कैसा है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि चलो आपको मैं अभी बोलता हूं कि अगले 5 मिनट आप में से कोई भी लाल रंग के बंदर को याद नहीं करेगा, ठीक है, ये डील हो गया हमारा कि अभी नेक्स्ट 5 मिनट जो है वो मैं आप सबको कहता हूं कि आप लोग ना लाल बंदर के बारे में मत सोचना। और मैं अभी 5 मिनट को स्टॉप करता हूं और आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने लाल बंदर के बारे में नहीं सोचा, हाथ उठाओ। या कितने लोग जो है अभी लाल बंदर के बारे में सोच रहे हैं, हाथ उठाओ। तो मैंने कहा था लाल बंदर के बारे में मत सोचो 5 मिनट तक, लेकिन फिर भी आपने लाल बंदर के बारे में ही सोचा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा मन जो है वो कई बार अलग अलग धारणाएं लगाता है और जो चीज हमको नहीं चाहिए वही चीज हमको मिलती है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमने लाल बंदर के बारे में बोला तो मन लाल बंदर सोचने लग गया। अगर हम लोग ज्यादा कोविड के बारे में सोचेंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बदले कोविड कॉन्शियसनेस हो जाएंगे, कोरोना कॉन्शियसनेस हो जाएंगे। लेकिन एक एक सही बात यह है कि हमारे मन को थोड़ा सशक्त करना चाहिए, क्योंकि मन जो हमारा है वो क्या करता है कि वो मैग्नीफाई करता है प्रॉब्लम को। माइंड क्या करता है, इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। तो जैसे कि एक शास्त्रों में एक एक श्लोक है, मैं आपको गा के बताता हूं। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञ शास्त्रम स्वयं याति विस्तार वस्तु शक्ति ही। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। तो इसका मतलब क्या है, जले तैलम। अभी जैसे आप लोग ने, बहुत सारे लोग हैं, कई बार आप लोग प्रसाद बनाते हैं और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि समझो आपने एक लोटा या एक कटोरी लिया, उस कटोरी को पानी से भरा है और उसके ऊपर अगर 1 या 2 तेल के बूंद अगर आप गिरा दो तो क्या होता है, आप इशारे में बता सकते हैं। वो तेल जो होता है वो कटोरी पे फैल जाता है। तो जल के अंदर तेल क्या होता है, वो फैलता है, मैग्नीफाई होता है। तो हालांकि 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप तेल का है कटोरी पे, लेकिन आप जब कटोरी के पानी पे उसको डाल दोगे और ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी कटोरी के अंदर तेल भरा हुआ है कि नहीं। तो तेल के अंदर जो होता है वो पूरा पूरा फैल जाता है। जले तैलम, तो तेल के अंदर या फिर उबलते हुए तेल के अंदर अगर आप पूरी डालते हो तो पूरी क्या होती है, फूल जाती है। तो इस तरह से फिर दूसरा एक एग्जांपल दिया है, खले गुह्यम। खल का मतलब होता है जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको अगर आपने कोई गुह्य बात बता दी, कोई सीक्रेट बता दिया,
और एक खल को सीक्रेट बताया और आपने कहा कि अरे ये सीक्रेट है, मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी और को बताना मत। तो क्योंकि वो खल है, वो क्या करेगा, वो जरूर बताएगा। हाँ? तो जैसे वो गाना भी आता ना, हाँ हाँ मैं हूं खलनायक। हाँ? तो वो खलनायक जो है वो करेगा ही करेगा, उसको आप चाहे कुछ भी कर दो। तो एक खल को अगर कोई सीक्रेट बताओगे तो वो हर के दूसरे को बता देगा। और तीसरा है पात्रे दानम। हाँ? कि अगर कोई अच्छे पात्र को आप दान देते हो तो वो क्या करता है, उस दान को फैलाता है। तो ये तीनों चीज फैलती है। क्या फैलता है, जल के ऊपर तेल फैलता है, खल के पास गुह्य फैलता है, या मतलब सीक्रेट फैलता है अगर खल को जाके बता दिया तो, और पात्रे दानम, और अगर अच्छे पात्र को हमने दान दिया है तो वो भी फैलता है कि नहीं। जैसे अगर आप कुपात्र को दान दोगे, जैसे मेरी मम्मी बाजू में बैठी है, ये एक मारवाड़ी में हमेशा मुझे डायलॉग कहती है कि वो कहती है, कोई हो कंदोई जाए वो भी बता रही है, सपूत जाए सोनार रे कपूत जाए कंदोई रे। हाँ, तो ये हिंदी में कहावत है कि सपूत जो होता है वो सोनार के पास जाता है। कि आप अगर आपका अच्छा पुत्र है, उसको आप अगर कुछ धन दोगे तो वो क्या करेगा, वो ज्वेलर के पास जाएगा, एक सोना कुछ खरीदेगा और उसको रखेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होगा और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप जिन लोगों ने सोना वोना खरीदा रहेगा, आज बहुत उसका प्राइस बढ़ गया। हाँ, तो जो होगा, तो सपूत जो होगा वो सोनार के पास जाएगा और कपूत जाएगा कंदोई के पास। तो कंदोई का मतलब होता है हलवाई। हाँ, तो जो चाटुकरा होता है, जिसको बहुत कुछ खाने का बहुत शौक होता है, वो क्या करेगा, वो पैसे लेके और होटल में जाएगा और सोचेगा अच्छा अच्छा अपनी जीवा को मैं आनंद दूं। हाँ, और वो खाएगा। और क्या होगा कि जिसने सोना खरीदा है उसका तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और जिस व्यक्ति ने खाया है उसका क्या होगा, हाँ, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट उसने पेट में डाला है वो बाहर आ जाएगा दूसरे दिन। हाँ? तो सपूत जाए सोनार रे न कपूत जाए कंदोई रे, तो ये कहावत है हमारे मारवाड़ी के अंदर। तो इसके लिए जो पात्र अच्छा पात्र रहेगा, अगर उसको आपने कुछ दान दिया है तो वो सबका भला करेगा। जैसे अभी कोविड में हमारा जैसे इस्कॉन है या बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज हम सुबह बात कर रहे थे कि दिल्ली में 2.5 करोड़ प्रसादम प्लेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। और खाली दूसरों को अगर हम दान देंगे तो वो बस खाना खिला सकते हैं, लेकिन भक्तों को अगर दान देते तो भक्त क्या करेंगे, प्रसादम खिलाएंगे। तो प्रसादम के साथ साथ पेट की भूख तो मिटेगी, लेकिन साथ साथ में आत्मा का जो जरूरत है वो भी पूरा हो जाएगा। भगवान उसको प्राप्त होंगे। और हमारे में से कितने लोग, अगर मैं आपको कहूंगा आप लोग हाथ उठाओगे कि कितने लोग प्रसादम से अट्रैक्ट होके हम लोग इस्कॉन के अंदर जुड़े हैं। हा? मैं खुद चौपाटी मंदिर में जब जाना शुरू किया तो वो जो वहां पर जाके पहली बार हमने वो गर्मा गर्म प्रसाद लिया, आलू और कैबेज की सब्जी थी, पूरी थी, गर्मा गर्म दाल राइस और पाइनएप्पल का हलवा। वो हलवा खा खा के और हम बस मतलब कब फंस गए हमको पता नहीं चला। तो पात्रे दानम, तो दान भी अगर किसी को करना चाहिए तो ये 3 चीज फैलाती है। जल पे तेल फैलता है, खल जो होता है वो सीक्रेट को फैलाता है, और एक पात्र जो होता है वो दान को आगे फैलाता है। और वैसे ही चौथा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो शास्त्र बताते हैं वो क्या है, वो है मन। मनागपि, मनागपि का मतलब होता है कि मन जो है वो भी फैलाता है। हा? थोड़ा सा अगर आपको समझो बुखार आया तो तुरंत हमारा मन क्या सोचेगा, ओ माय गॉड कहीं मेरे को कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। समझो आपने कुछ गड़बड़ गड़बड़ खा लिया और पेट में वायु हो गई, गैस हो गया। तो जैसे मैंने कहा गैस पे कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, तो आदमी गैस हो गया है और उसकी वजह से कुछ समझो दर्द होने लग रहा है पेट में और छाती में। कभी कभी गैस से दर्द होता है, हमको क्या लगता है, मन हमारे को क्या बोलेगा, ये हार्ट अटैक तो कहीं नहीं आ जाएगा, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है मेरे हार्ट में। होता है कि नहीं ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमीडिएटली जो रॉन्ग थिंग है उसके ऊपर पहले सोचने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ गड़बड़, हम लोग उसको ज्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं। तो माइंड जो है हमारा क्या करता है, बहुत मैग्नीफाई करता है। थोड़ा सा इश्यू है, उस थोड़े से इश्यू को बड़ा इश्यू बना देता है और सोचता है कि नहीं नहीं अभी तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। हा? तो ये माइंड जो है ये ऐसा क्यों है, ये माइंड ऐसा पैदा होके नहीं हुआ है, इसको हम लोगों ने सिस्टमेटिकली ट्रेन किया है ऐसा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस माइंड को हम लोगों ने ट्रेन किया है ऐसा कि गलत चीज हम पहले सोचते हैं, अच्छा चीज नहीं सोचते हैं। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं रात को, और अगर रस्सी आ जाएगी सामने से तो हमको क्या लगेगा, अगर कहीं सांप तो नहीं है। इसलिए अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, गाना भी है ये। तो अंधेरे से बहुत डर लगता है सबको, हर किसी को, और इसीलिए अंधेरे को दूर करना चाहिए। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब हम अंधेरे में रहेंगे तब हमको डर लगेगा। हमारा मन अगर अंधेरे में है तो हमको डर लगेगा कि कहीं कहीं पे समझो एक रस्सी है, हम उसको सांप समझ के बैठ जाएंगे। और मन जो है वो हमारा बहुत सारा वहम करता है, और कई कई वहम होते हैं हमारे को मन के अंदर कि ऐसा होगा या वैसा नहीं होगा, मेरा क्या होगा। मन हमारा स्थिर नहीं रहता है ना। तो एक बार मैं आपको एक घटना बताने का सोच रहा था, पर पहले एक ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे ये कोटेशन है, लाइफ गिव अस वर्क, माइंड कन्वर्ट्स इनटू वर्कलोड। तो जैसे आपको कोई एक कार्य मिला है तो अच्छा है, कार्य करना चाहिए, लेकिन मन जो है उसको वर्कलोड बना देता है। इसके लिए आप मेरे को बताओ, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, आप में से कितने लोग जो है वो प्रोकास्टिनेशन करते हैं। प्रोकास्टिनेशन हिंदी में बताता हूं कि उसको धकेलते हैं आगे, कि आज का काम जो है वो कल करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। मैं खुद भी हाथ उठा रहा हूँ, बहुत सारे लोग। तो प्रोकास्टिनेशन ऐसे ही होता है कि हम लोग कार्य नहीं करते हैं, उसको धक्का मारते हैं, आगे करते हैं। होना ये चाहिए कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। ये एक सही कहावत है, लेकिन हम लोगों ने जसपाल भट्टी की कहावत को ज्यादा अहमियत दे दी है, और हम लोग कहते हैं कि आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, अब करके क्या करेगा, जीना है बरसों। ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, तो माइंड जो है वो क्या करता है, प्रोकास्टिनेट करता है। और एक जो है भार उठाता है। तो जैसे एक कूली जो होता है ना, वो क्या करता है, भार उठाता है। लोगों का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो लेकिन मन जो है वो बहुत बड़ा बड़ा बोझ उठाता है हमारा, और बोझ उठा के एक्सपैंड करते रहता है प्रॉब्लम को, कि क्या क्या होगा, कि छोटी सी चीज है उसको बड़ा बना देगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जैसे इफ लाइफ लाइफ गिव्स यू लेमन, देन यू शुड मेक लेमन जूस आउट ऑफ इट। इफ लाइफ गिव्स यू मिल्क, मेक पनीर आउट ऑफ इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हमको क्या होता है कि थोड़ा सा दुख आया तो हम क्या करते हैं, उल्टा सोच लेते हैं। तो अगर समझो दुख भी आते हैं, हालांकि कहना आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो घायल होता है उसी को समझ में आता है। लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं, ये मन के विश्वास की, कि मन जो है अगर वो सोचेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो जरूर वो कर लेगा। तो वेल बिगिन इज हाफ डन। तो जैसे मैं आपको एक जो कथा आपको मैं बताने वाला था, एक मेरे को नाम तो भूल गया, लेकिन जॉन रॉबलिंग करके शायद एक व्यक्ति थे जिन्होंने मैनहट्टन ब्रिज बनाया था। और वो ब्रिज बनाने के लिए उनके पास एक ऐसा आइडिया आया था, तो उन्होंने वो ब्लूप्रिंट बनाया, और उस ब्रिज को बनाने के लिए वो आइडिया अपने बेटे के साथ शेयर किया। और किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रिज जो है वो बन सकता है। लेकिन उन लोगों ने काम करना शुरू किया, वहां साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और वहां पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, और उस साइट की वजह से वो जो जॉन रॉबलिंग या जो भी नाम था उनका, वो उनकी मृत्यु हो गई। और केवल उनका जो बेटा था उसी को पता था कि ब्रिज कैसे बन सकता है, और उसके ऊपर भी विपदा आई, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, और ऑलमोस्ट 90% वो पैरेलल हो गया। और अभी इस ब्रिज को बनाना है, आइडिया सिर्फ 2 लोगों के पास में है। तो क्या किया जाए, तो उसके मन में उसकी मनस्थिति इतनी सशक्त थी कि उसको बनाना ही था। तो उसने क्या किया कि अपने उंगलियों के इशारों पे एक कोड डेवलप किया। तो वो अपनी पत्नी के हाथ पे अपने उंगलियों से ऐसे मारते थे, ऐसे मारते हुए, और एक कोड उन्होंने डेवलप किया जिससे उनकी पत्नी उनकी बात समझ सके, क्योंकि पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, बोल भी नहीं सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे। तो केवल उंगलियों के इशारों से उन्होंने एक कोड डेवलप किया, और वो कोड बना के और अपनी पत्नी को बताने लगे कि ये मैं कहना चाहता हूँ। और उनकी पत्नी ने उस कोड को लिखा, और उस कोड के बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा जो ब्रिज है वो बना लिया। तो सोचो मन की कितनी शक्ति है,
कि मन जो है उसको अगर हम सही दिशा में ट्रेन करेंगे तो वो कितना क्या कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारे मन से जो बनी हुई परिस्थिति है वो कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि मिजरीज कॉज्ड बाय मेंटल वर्ल्ड इज फार डेंजरस देन मिजरीज कॉज्ड बाय मटेरियल वर्ल्ड। तो ये संसार हमको जितना दुख दे सकता है उससे कई गुना ज्यादा दुख हमारा मन हमको दे सकता है। जैसे भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और जाके बहुत सारी गालियां देने लगा। अब सोचो कोई व्यक्ति आकर हमारे को गालियां देगा तो हमारे को क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा और हम लोग बोलेंगे आत्ता माजी सटकली। हाँ, अभी जो है हमारा ईगो हर्ट नहीं करने का, इतना सारा किसी ने गाली दे दिया हमारे को, तुरंत हम लोग जो है वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि आपने जो मुझे गालियां दी है वो मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लो। तो वो गालियां वापस आपके पास ही चली गई। तो क्योंकि उनका मन बहुत स्ट्रांग है बुद्ध का, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दी। लेकिन हमारे को कोई व्यक्ति ने एक बात कह दी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम लोग भगवान के पास जाके भले कितना भी आडंबर करें और भगवान के पास जाकर हम लोग ये कहे कि भगवान आई एम द मोस्ट फॉलन, जगाई मदई से भी ज्यादा गिरा हुआ हूं मैं और ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसा करके भगवान के सामने जाके भले कितनी भी हमें नम्रता व्यक्त करे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमको आके कह दे कि अरे प्रभु जी आप कितने बेकार हो, कितना आपके अंदर एकदम अनर्थ भरा हुआ है, आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है प्रभु जी, आपके गुस्से पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बात बात पे बिगड़ जाते हो ये करके, अगर कोई ऐसा आके हमको कहेगा तो कितना बुरा लगेगा हमको, है कि नहीं। चाहे भगवान के सामने जाके हम लोग कह दे, तो जब हमारे को बुरा ऐसा नहीं लगे वो हमारी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन जो है, किसी ने अगर छोटा सा बात कहा है तो हम लोग उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। जैसे कबीरदास जी ने एक कहावत कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तोके काटा बुए ताई बहु तू फूल, ताके फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसका मतलब ये होता है कि जो तुमको आके अगर कांटा चुभाएगा, तुम क्या करो, उसके रास्ते में फूल बिछाओ। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में फूल रहेंगे और जिसने तुम्हारे राह में कांटा चुभाया है, उसके रास्ते में त्रिशूल आ जाएगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई अगर किसी को दुख देगा तो उसको दुख मिलेगा, ऐसा। लेकिन क्योंकि हमारा मन नियंत्रित नहीं है, तो हमारे साथ अगर कोई हमारे को कांटा चुभाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो तोके कांटा बुए ताई बहु तू भाला, हम लोग उसको भाला मारने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे एक बार क्या है कि भगवान कृष्ण बैठ के और द्वारका में अपना प्रसाद खा रहे थे, अपना भोग ले रहे थे, और भोग लेते लेते अचानक उठ गए और उठ के भागने लगे। फिर थोड़ी देर हुई, वापस से बाहर वापस मुड़ के आए और आके बैठ गए और प्रसाद खाने लगे। तो रुक्मणी ने ये दृश्य देखा और रुक्मणी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु, आप अचानक भोग लेते लेते भागने कहाँ लग गए। तो भगवान ने कहा अरे क्या करूं, उधर नीचे मैंने देखा कि एक मेरा भक्त जंगल में से जा रहा था और एक बहुत ही खतरनाक पशु, एक कुत्ता जो था, जंगली कुत्ता, वो उसके पीछे आया और उसको उसको काटने के लिए दौड़ा वो, और उस भक्त ने मेरा नाम लिया और मैं उसको बचाने के लिए तुरंत भागा। तो रुक्मिणी ने कहा वेरी गुड भगवान, तो भागे लेकिन वापस आ क्यों गए आधे रास्ते से। तो उन्होंने कहा कि अरे उस भक्त को शायद विश्वास नहीं हुआ और उसने उस कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा उठा के उस कुत्ते के ऊपर मारने लगा, प्रहार करने लगा। तो फिर मुझे लगा कि अब इस भक्त को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि इंसान कौन है और कुत्ता कौन है, तो इसके लिए मैं वापस से आ गया। तो क्या होता है कि जो जो मिजरीज इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हमको मन देता है, हाँ, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे समझो हम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं और अटक गए हैं, तो अभी ट्रैफिक जाम है, अगर जब तक जाम नहीं खुलेगा तब तक कुछ हो तो सकता नहीं, हमारी गाड़ी कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं कि उड़ के चली जाएगी। तो कई बार कई लोग क्या होते हैं कि हॉन्क करने लगते हैं। एक बार अभी जैसे एक एडवर्टीजमेंट बनाया था मुंबई पुलिस ने कि आप जितना ज्यादा हॉन्क करोगे उतना ज्यादा आपको रुकना पड़ेगा। ये एक एड आया था अभी, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो इतना ज्यादा हॉन्किंग करके फायदा नहीं है कुछ, और विचलित हो गए, मन हमारा जो है वो इधर उधर भागेगा। इससे अच्छा अगर चुपचाप बैठ के, जैसे हमने लेक्चर लगा दिया कार के अंदर, लेक्चर सुनने लग गए, तो वो सिचुएशन जो है उसको हम लोग चेंज तो कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने मन को हम लोग समझा सकते हैं। तो मन कैन अब्यूज और मन कैन डू वैल्यूएबल थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन अस।
और क्या होता है कि हमारा जो एक प्रॉब्लम होता है, प्रेजेंट का प्रॉब्लम होता है, माइंड उसको फ्यूचर का प्रॉब्लम बना देता है। तो ये गुण है माइंड का। माइंड क्या करता है कि समझो अगर छोटा मोटा खांसी बुखार सर्दी वर्दी कुछ ऐसा हुआ है करंटली हमारे को, तो माइंड सोचेगा फ्यूचर में कि अरे तेरे को निमोनिया हो जाएगा, हा? या तेरे को ये वायरस हो जाएगा, इस तरह से। तो मन जो हमारा है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, और इस प्रकार से जो है वो दोनों एक प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते रहता है, कुछ न कुछ प्रोड्यूस करते रहता है। और माइंड क्या करता है कि हमारा भूतकाल और भविष्य काल वो दोनों क्या करता है, वर्तमान में लाके छोड़ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको समझने के लिए कि हमारा जो मन जो है, जैसे भी एक आपको एग्जांपल देता हूं कि समझो मैं क्लास दे रहा हूं, अब क्लास देते लेते अगर मेरे को एक श्लोक बोलना है और समझो वो श्लोक मैं भूल गया, हा? तो मेरा माइंड मेरा पास्ट और प्रेजेंट का वाट लगा देगा। कैसे मालूम है? अगर समझो मैं भूल गया श्लोक, तो माइंड मेरा क्या सोचेगा कि यार लास्ट क्लास में भी तू भूल गया था, लास्ट क्लास भी जब तुम दे रहा था प्रभु जी तो तभी तुम ये श्लोक भूल गया था, और फ्यूचर में भी तुमको याद नहीं आने वाला है क्योंकि तुम्हारा भक्ति सही नहीं है। अब सोचो बेचारा एक श्लोक भूल गया मैं, या कुछ ऐसा एक छोटी सी मतलब एक बहुत तुच्छ घटना ऐसा कुछ हो गई कि भाई कभी कोई चीज हमारे को याद नहीं आई, तो माइंड क्या करेगा, पास्ट को हमारा लेके आएगा अंदर बीच में, और उस पास्ट को खींचेगा भूतकाल को कि देखो भूतकाल में भी तूने ऐसे ही किया था और भविष्य में भी तेरे साथ ऐसे ही होने वाला है। तो कोई भी हर चीज में, एग्जाम अगर बंदे ने दिया है तो एग्जाम देते टाइम पेपर थोड़ा सा खराब गया तो भूतकाल को लेके आएगा, देखो लास्ट टाइम भी तेरा पेपर खराब गया था ना, तेरे कम मार्क आए थे, तू फेल हो गया था, अभी भी ऐसा होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास्ट को और हमारे फ्यूचर को प्रेजेंट में लाके मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए कभी भी ध्यान रखने का कि हमारा अगर मन जो है वो एक इवेंट है, उसको उसको हम लोगों को एक दुविधा में नहीं जमा कर देना है। छोटा मोटा अगर झगड़ा हुआ है तो छोटे मोटे झगड़े को वहीं पे रिजॉल्व कर देना चाहिए, और अगर उस झगड़े को रिजॉल्व नहीं करते तो क्या होता है, कयामत से कयामत तक फिर वो एक छोटा सा झगड़ा दो व्यक्ति का दो परिवारों में बढ़ जाता है, वो दो परिवारों का दो समाज में बढ़ जाता है, दो समाज का दो धर्मों में बढ़ जाता है, दो देशों में बढ़ जाता है, और फिर जो इतना सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो छोटी मोटी जो चीज होती है उसको हमको वही खत्म कर देना चाहिए कि किस प्रकार से हम उस चीज को सिचुएशन को लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को। तो इसके लिए एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि एक राजा था, एक बार वो जेल में जाके और उसने सारे कैदियों को छोड़ दिया और कहा उसने कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ मेरे को एक ऐसी बात बताओ कि जब मैं दुखी हूं तो प्रसन्न हो जाऊं और प्रसन्न हो तो दुखी हो जाऊं। तो सब सोचने लगे कि बाबा ऐसा क्या हो सकता है कि जब राजा दुखी है तो कुछ बोलने पे प्रसन्न हो जाएगा, और जब प्रसन्न है तो कुछ बोलने पे दुखी हो जाएगा। तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति था समझदार, उसने क्या किया, राजा को एक अंगूठी दी और कहा राजा जब भी आप इस अंगूठी को देखोगे तो जब आप प्रसन्न हो तो दुखी हो जाओगे और दुखी हो तो प्रसन्न हो जाओगे। तो राजा बोलते अच्छा ऐसा क्या जादू है इस अंगूठी के अंदर? तो उस अंगूठी पे कुछ लिखा हुआ था, और शायद आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को कि उस पे क्या लिखा था, दिस विल पास अवे, ये भी बीत जाएगा। हिंदी में ये समय भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? ये समय भी बीत जाएगा। मतलब राजा खुश है और उस अंगूठी को देखता है, उस पर क्या लिखा है, ये समय बीत जाएगा। तो बेचारा खुशी उसकी चली जाती है कि अरे खुशी चली जाएगी मेरी, तो दुखी हो जाता है। और राजा दुखी है और दुख के समय में उस अंगूठी को देखेगा, ये समय बीत जाएगा, तो उसको लगता है ये दुख चला जाएगा, अच्छा खुश हो जाता है। तो कई बार हमारे को समझना चाहिए कि ये जो मुसीबत हमारे पे आई है कोविड-19 की, ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन, ये भी बीत जाएगा। थोड़े समय की बात है, भगवान हमारे को कोई शिक्षा देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, और वे कहना चाहते हैं कि तुम विष्णु को तुम सरेंडर नहीं कर रहे हो तो तुमको विषाणु को सरेंडर करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? विषाणु मतलब वायरस। So if you are not surrendering to Vishnu, you have to surrender to virus. तो इस वायरस के माध्यम से हमारे को शिक्षा दे रहे। देखो भगवान हमको शिक्षा देने के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, और इसके लिए वो इस विषाणु को यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से, नहीं तो हमारा मन जो है वो हर प्रकार से ना कुछ न कुछ गलत धारणा ही करता रहेगा, सोचते रहेगा,
और अगर अच्छी तरह से हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका अपना ही आंसर बना लेंगे। जैसे एक बार एक लड़का था, अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते अपने पिताजी को बोला, पिताजी माई हेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में अनुवाद करो। एक सेंटेंस था, हिंदी में अनुवाद करो। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको हिंदी आती नहीं है बरोबर से, तो बोला माई हेड को हिंदी में अनुवाद करो। तो पिताजी ने कहा कि माई हेड का हिंदी में होता है मेरा सर, लिखो। तो वो लिखता है मेरा सर। तो पिताजी बोलते हैं मेरा सर, तो लिखता क्या है, मेरा सर नहीं लिखता है, वो लिखता है पिताजी का सर। तो बुक में माई हेड इज इक्वल टू पिताजी का सर ऐसा लिख के, और वो स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जब किताब खोलता है, टीचर देखती है उसकी किताब, तो देखता है उसने क्या लिखा है, माई हेड मतलब क्या लिखा उसने, पिताजी का सर। तो जैसे ही उसके टीचर देखती है कि उसने लिखा माई हेड मतलब, एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए, मेरा सर, माई हेड मतलब मेरा सिर, लेकिन उसने लिखा माई हेड मतलब पिताजी का सिर। तो उसी सिर के ऊपर वो एक टपाक से टपली मारती है टीचर। कि अरे मूर्ख, क्या लिखता है, मेरा सिर, इसका उत्तर है माई हेड मतलब मेरा सिर, लिखो मेरा सिर। तो फिर लड़का वापस से क्या लिखता है, माई हेड इज इक्वल टू टीचर का सिर। तो अभी टीचर उसको बताती है तो क्या लिखता है, माई हेड मतलब टीचर का सिर। और वो बुक बंद करके और घर पे जाता है और पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी आप बहुत गंदे हो। बोला क्यों, बोला आज आपकी वजह से मेरी पिटाई हो गई। तो बोलता है अरे पिटाई हो गई मेरी वजह से, ऐसा क्या हो गया। तो बोला पिताजी आपने कहा था ना कि माई सर मतलब मेरा सिर, मैं जाके टीचर को बताया, टीचर ने एक झापट मारा मुझे, उसी सिर के ऊपर टपली बजा दी मेरे को। तो पिताजी ने बुक खोल के देखी तो उसने लिखा था कि माई सर मतलब पिताजी का सर, और अभी लिखा टीचर का सर। तो उसने कहा कि अबे गधे, माई सर मतलब टीचर का सर नहीं होता है, माई सर मतलब मेरा सर ही होता है। तो वो लड़का बड़ा कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। तो उसने बोला यार क्या करूं अभी। तो उसने फिर अपना कंक्लूजन लिखा। कई बार ऐसा होता है ना, शास्त्रों में हमने कुछ पढ़ा है, भक्तों से कुछ सुना है, समझ में आ नहीं रहा है, अपना कंक्लूजन बना दिया। तो उस लड़के ने लिखा कि मेरा माई हेड मतलब पिताजी, घर में पिताजी का सिर और स्कूल में टीचर का सिर। तो ये माइंड भी हमारा है ना, कुछ ऐसे ही गेम खेलते रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है उसको लाके खड़ा कर देता है और मैग्नीफाई करता है। तो जैसे तेल पानी के ऊपर फैलता है, हाँ, खल जो है वो एक सीक्रेट को फैलाता है, और एक पात्र जो है वो दान को फैलाता है। उससे वैसे माइंड हमारा है ना प्रॉब्लम्स को फैलाता है। तो इट मैग्निफाइज प्रॉब्लम। तो ये MIND आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। और MI का मतलब क्या होता है, माइंड इमेजिन्स प्लेजर। तो माइंड का दूसरा काम क्या है कि वो प्लेजर इमेजिन करता है कि मेरे को अभी कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है। ऐसे ही जैसे अभी आप, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये देखा रहेगा, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो उस मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल में वो हमेशा ख्वाब देखते रहता था मुंगेरी लाल कि क्या हो रहा है। तो कई बार हम लोग ऐसा ख्वाब देखते तो शेख चिल्ली, जैसे आपने सुना रहेगा कहावत, तो शेख चिल्ली क्या सोचता है कि भाई एक बार उसको कोई थोड़ा सा दूध दे देता है, तो वो सोचता है ये दूध जो है इसको मैं जमाऊंगा, इसका दही बनाऊंगा, दही से पनीर बनाऊंगा, पनीर को मार्केट में बेचूंगा, और पनीर बेच के फिर और दूध लेके आऊंगा, उसका और पनीर बनाऊंगा और बेचूंगा। उसके बाद एक गाय खरीदूंगा, फिर गाय से मैं बहुत सारा दूध बेचूंगा, और दूध बेच के जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो शादी करूंगा, और शादी करके और फिर बच्चे पैदा करूंगा। उसके बाद में मैं अपना दूध की फैक्ट्री पर लगाऊंगा। दूध की फैक्ट्री लगाने के बाद मेरा इतना सारा ब्रांडेड दूध बिकेगा, ये होगा वो होगा। तो किसी ने बेचारे को घड़े में दूध दिया था, और उस घड़े को उसने लाके अपने पलंग के पास रख लिया, और दूध की मतलब अपना पूरा ख्याली पुलाव पकाने लगा। और उसके बाद बोला कि कभी कभी अगर कोई मेरा नौकर मेरी बात नहीं मानेगा तो 1 लात मारूंगा उसको मैं। और जैसे ही उसने लात मारा तो क्या हुआ, उस मटके के ऊपर लात लगी और वो मटका फूट गया और सारा दूध उसका चला गया। तो कई बार हमारा मन जो है वो इस प्रकार से ख्याली पुलाव पकाते रहता है कि अभी मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं आबू धाबी आ गया हूँ, अभी आबू धाबी आया हूँ तो मैं थोड़े पैसे कमाऊंगा, फिर पैसे कमा के घर पे भेजूंगा, फिर घर पे भेज के मैं एक घर बना लूंगा अपना, फिर घर बनाने के बाद मैं ऐसा करूंगा ना, मैं वैसा करूंगा नहीं, ये होऊंगा वो होऊंगा। और फिर क्या होता है, यहाँ पे कई बार हम लोग आके फंस जाते हैं।
हमारा शोषण होता है, कई बार कैंप के अंदर बंद हो जाते हैं और ऐसा सब कुछ होता है। तो माइंड क्या है कि कई बार हमारे जो है वो इमेजिन करने लगता है। प्लेजर जो होता है ना, दुख का भी आभास करता है और प्लेजर का भी आभास करता है हमारा मन। तो अलग अलग प्रकार से धारणाएं लगाते रहता है और ख्याली पुलाव पकाते रहता है, और वो पका पका के और फिर क्या करता है, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको मैग्नीफाई, उसको फैलाते रहता है और प्लेजर को इमेजिन करते रहता है कि ऐसा मेरे को सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा करके। और कई बार क्या होता है कि सुख के आस में व्यक्ति अपना दुख भूल जाता है कई बार। हाँ? या कई बार जैसे समझो कोई अनाउंसमेंट हो गया कि जब कोई बोलेगा कि चलो आज बहुत बड़ा जैसे समझो कोई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने आज एकदम बहुत बड़ी पार्टी दी है। हाँ? तो इमीडिएटली हमारा ध्यान जो है उस पार्टी पे ही जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ना, और कई बार फेस्टिवल के अंदर बहुत बड़ा बड़ा फीस्ट बनता है। तो हम लोग, हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा मन जो है वो ऐसा केंद्रित हो जाता है कि अरे अभी फीस्ट में क्या मिलने वाला है, आज तो फीस्ट है, संडे फीस्ट में बहुत कुछ मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंदिर में खिचड़ी मिलती है खाली। तो एक बार एक ऐसी घटना गौरांग प्रभु बताते हैं कि एक ब्रह्मचारी नया नया उधर जुड़ा था और रोज रोज खिचड़ी खाने को मिलता था, और एक बहुत बड़ा नरसिंह जयंती का फेस्टिवल हुआ और एक बहुत बड़ा केक बनाया। तो जब केक भगवान को ऑफर किया तो सभी का ध्यान उस केक, ध्यान जो था वो केक के ऊपर था, और वो केक के ऊपर माइंड फोकस कर रहा था कि अभी जब पूरा सब कुछ हमारा फास्टिंग पूरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं केक खाऊंगा। हालांकि जो एडवांस भक्त है ना वो ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग कोई एडवांस भक्त नहीं है, सब छोटे छोटे भक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा सोचना हो जाता है, तो वो सोचने लगता है कि अरे ये केक खाऊंगा मैं और फीस्ट मिलेगा। तो जब सर्विंग का टाइम आया तो पंगत में बैठ गए और सब लोगों ने ला ला के सब पंगत सर्व करना शुरू किया। तो केक आया, तो केक के ऊपर जैसे ध्यान गया उसने सोचा ये केक जो है मैं लास्ट में खाऊंगा, क्योंकि मधुरेण समापयेन ऐसा एक प्रिंसिपल है कि मीठी वस्तु जो है वो लास्ट में खानी चाहिए, उसका बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस व्यक्ति का ध्यान एकदम केक के ऊपर था, तो रोटी सब्जी खा रहा था लेकिन केक को देख रहा था। तो उसने सोचा नहीं नहीं यार, पहले केक थोड़ा एक चख के देखता हूँ, इतनी देर से मैंने मेडिटेट किया है। तो केक उठाता है और जैसे ही अपने मुंह में केक लेके ऐसा पहला बाइट लेता है तो बाप रे बाप, इतना कड़वा केक। हाँ, कैरब केक होता है, बहुत कड़वा लगता है उसको, क्योंकि जिस माता जी ने वो केक बनाया रहता है वो भी अपने भक्ति के ट्रांस में शक्कर डालना भूल जाती है। तो आप सोचो कितना भी अच्छा केक बनाया है लेकिन उसके अंदर शक्कर नहीं है, शुगर नहीं है, तो उस केक का कोई स्वाद नहीं आएगा। तो जैसे ही वो खाता है इतना कड़वा केक निकलता है, ऐसा करके मुंह से केक निकाल के रख देता है और सोचता है यार ये केक कड़वा कैसे निकला। हा? और वो दाल चावल खाता है लेकिन ध्यान केक पे रहता है, मतलब उसका मन किधर सोच रहा है, मन केक के ऊपर केंद्रित है, और केक को देखते देखते वो दाल चावल खा रहा है। वो सोचता है कि नहीं यार ये केक कड़वा तो नहीं होना चाहिए, शायद मेरी जिह्वा में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा माइंड इमेजिन कर रहा है, माइंड इमेजिन कर रहा है कि मेरी जिह्वा में प्रॉब्लम है, केक में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कितना अच्छा दिख रहा है केक। हाँ, इतना अच्छा केक है, शायद मैंने गलत जगह से इसको खाया है। तो उस केक को पकड़ता है और उस केक को घुमाता है और ऐसा टर्न करके और दूसरी तरफ से उस केक को काटता है, फिर भी क्या होता है, कड़वा ही निकलता है। अब जिस केक के अंदर शक्कर ही नहीं है तो कितना भी इमेजिन कर लो वो कड़वा ही निकलने वाला है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जब मुस्तफा आया था तो कई बार वेंडिंग मशीन के अंदर जूस लगे रहते हैं, हम लोग 1 दिरहम डालते हैं, बटन दबाते हैं और जूस बाहर आता है। तो कई बार क्या होता है कि बॉटल ऐसे रहती है कि एक तरफ बॉटल के ऊपर जूस के नाम लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स और ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है जो दिखाई नहीं देता है। और वेंडिंग मशीन में कभी कभी जरूरी नहीं है कि सीधी बॉटल रखी है, वो लोग ऐसा घुमा के रख देते हैं, तो हमको ऐसा दूर से दिख जाता है कि अच्छा चलो ऑरेंज कलर का है मतलब ऑरेंज जूस होगा, रेड कलर का है तो मतलब शायद कैरेट होगा। और अगर मटमैला कलर है तो शायद एप्पल होगा, या ग्रीन कलर है तो लाइम होगा, कीवी होगा। इस तरह से हम लोग कई बार वो कलर देख के भी बटन दबा के और वेंडिंग मशीन में से जूस निकाल देते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने किया रहेगा ना वेंडिंग मशीन यूज। जैसे कई बार हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो देखते हैं अच्छा ग्रीन कलर का कीवी का जूस होगा, चलो 1 दिरहम डालो और जूस ले लो। तो वैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको 1 दिरहम डाला और ग्रीन कलर के जूस पे बटन दबा दिया, और जैसे आया इतनी प्यास लगी थी कि उसने पढ़ा नहीं, तुरंत निकाल के उसको खोल के बॉटल मुंह में लगा लिया और जैसे ही पिया, कड़वा।
वो करेले का जूस था, क्योंकि आजकल करेले का जूस भी बिकता है। हाँ, कोई जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो लोग करेले का और एलोवेरा का और इन सब का जूस भी पीते हैं। तो करेले का जूस पिया। अभी व्यक्ति सोच रहा है यार ये तो मैं कीवी का जूस सोच रहा था, करेला कैसे निकल गया? क्योंकि उसके ढक्कन के ऊपर उस ढक्कन को बंद करके रखा है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो करेले का है। तो उसके अंदर कितना भी शुगर वुगर हम लोग डाल दो, या अगर मन ऐसा सोचेगा कि ग्रीन कलर है मतलब कीवी होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चाहे हम हमारा माइंड कितना भी इमेजिन करे, सच्चाई जो है वो सच्चाई मिलेगी। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम लोग सुखी होने चाहिए। हम लोग पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे और सुख मिल जाएगा। फिर कई बार कई लोगों को लगता है कि यार सुख तो अभी भी नहीं मिला। हा? तो माइंड इमेजिन करते रहता है, लेकिन रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज समथिंग डिफरेंट। तो भगवान क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, कि इस संसार का जो चरित्र है वो कैसा है? दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मन क्या करता है कि कई बार कोई बात कर रहा है प्रभु जी, हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। तो एक बार एक व्यक्ति अपने उसकी दुकान रहती है रसगुल्लों की। आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों को रसगुल्ला बहुत पसंद होगा, बंगाल से आप है तो गुलाब जामुन रसगुल्ला बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। तो रसगुल्ले की दुकान होती है। तो रसगुल्ला ऐसा एक पदार्थ है कि कई बार आदमी का मन हो जाता है खाने का। तो वो एक बार अपने बेटे को अपनी दुकान पे बिठा के गया और बोला, बेटा थोड़ी देर में मैं खाना खा के आता हूँ, अंदर से लंच ब्रेक है, तू जरा दुकान संभाल। तो दुकान पे बैठा है और एक ऐसा व्यक्ति था जिसको रसगुल्ला खाने का बड़ा ही शौक था। जैसे कई लोगों को चमचम बर्फी वगैरह, तो कई बार ऐसे हम लोग जहाँ से गुजरते कृष्णा स्वीट्स पे जाते हैं और एक दो बर्फी वर्फी खा के बड़ा आनंद आता है कि चलो खाते हैं ऐसा। तो रोज रसगुल्ला खाने के लिए आता था। तो देखा तो अभी वो पिताजी नहीं है और ये चिंटू नाम का लड़का है वो बैठा हुआ है। तो चिंटू को पूछते हैं कि अरे चिंटू, तू तो रसगुल्ले की दुकान पर बैठा है, बहुत सारे रसगुल्ले खाने को मिलते रहेंगे तुझे। तो कहता है कि अरे अंकल, किधर रसगुल्ले खाने को मिलते हैं? मेरे पिताजी जो है ना, वो क्या करते हैं, एकदम गिन के जाते हैं कि कितने रसगुल्ले हैं। तो रसगुल्ले की गिनती करके जाते हैं, जितना बिका उतना आके हिसाब मानते हैं। तो रसगुल्ले को तो मुझे खाने नहीं मिलता है। तो बोलते बेटा फिर तेरा मन नहीं होता रसगुल्ला खाने का? तो चिंटू बोलता है, कमाल करते हो अंकल, मन क्यों नहीं होगा रसगुल्ला खाने का? अरे मन तो जरूर होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, रसगुल्ला लेता हूँ, चूसता हूँ और रख देता हूँ। तो माइंड में इमेजिन कर रहा है कि चूसने से मुझे जो प्लेजर मिल रहा है, यू नो, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर MIND, तो एंड, अभी समय कम है हमारे पास, 10 मिनट है या 5 मिनट ही है मेरे ख्याल से। तो मैं आपको दो और जो है एक्रोनियम ये बता के जाता हूँ। N मतलब होता है नेग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास में अभी जो अपॉर्चुनिटी को क्या कहेंगे हिंदी में हम लोग, जो हमारे को मौका मिला है बेसिकली, अवसर अवसर अवसर। हाँ, तो जो अवसर मिला है हमारे को, तो वो अवसर को कई बार क्या करता है, वो माइंड सोचता है कि नहीं, इस अवसर को मैं छोड़ देता हूँ। नेग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, जैसे प्रोकास्टिनेशन मैंने आपको बोला था ना। तो जैसे अवसर भी जो हमारे को मिलता है, उस अवसर को नेग्लेक्ट करता है। जैसे अभी हमारे पास फिजिकल एसोसिएशन का अवसर नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एसोसिएशन का अवसर है, तो हमको ऑनलाइन एसोसिएशन लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार फिजिकल एसोसिएशन तो मिल नहीं रहा है, हम लोग क्या कर सकते, चलो ऑनलाइन का एसोसिएशन भी नहीं लेते। जैसे आप सब लोग आए हैं, तो खाली एक एक चीज है कि ऑनलाइन हम खाली प्रसाद एक साथ नहीं ले पा रहे हैं बस। बाकी तो हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, एक साथ कथा कर सकते हैं, एक साथ भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली है, भगवान हमको बार बार आके अपॉर्चुनिटी देते हैं। और उसको हिंदी में एक्चुअली संधि भी बोलते हैं। तो उस संधि के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ सेवा ढूंढनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं, जो संधि के अंदर आंधी ढूंढते हैं कि भगवान ने मौका दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आंधी के अंदर भी संधि ढूंढते हैं कि अगर उनको भगवान ने कुछ कैसा भी मौका दिया है, लेकिन उस मौके को, उस अवसर को पूरी तरह से वो लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी सब भक्त लोग कर रहे हैं कि अभी हमारे पास भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है हमको ऑनलाइन का, तो भी हम ऑनलाइन संग कर रहे हैं। तो भगवान हमको कैसे कैसे अवसर देते हैं
समय का अवसर देते हैं, सिचुएशन का अवसर देते हैं, संग का अवसर देते हैं, और ऐसे अलग अलग अवसर हमको देते जाते हैं। उस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए, फायदा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान हमको, जैसे एक ये भजन आपने सुना रहेगा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप लोगों ने शायद सुना रहेगा। तो जिस स्थिति में भगवान हमको रखे, फिजिकल एसोसिएशन दे रहे हैं तो भी ठीक है, फिजिकल नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है, जैसे भी सिचुएशन में भगवान रखते हैं। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम कृतज्ञ रहे भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति और गुरु के प्रति कृतज्ञ रह के जब हम काम करेंगे तो हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। और सेकंड जो MIND, तो मैग्निफाइज प्रॉब्लम, इमेजिन्स प्लेजर, नेग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड डिनाइज रियलिटी। तो जीवन की जो सत्यता है, रियलिटी, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि चलो अगर समझो जो रियलिटी की वजह से हमारी जो सिचुएशन है, उस चीज को पूर्ण रूप से हमारे को आलिंगन करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम में कि सदाए भागो वाला जो वर्ष है ना, क्या है, प्रभु किसी को याद आ रहा है वो वर्ष में जस्ट अभी, हाँ, तत्तेनुकंपम सुषमिक्षमानो भुंजान एकात्व कृतम विपाकम यददा विदधा नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाए पदे भाग। हाँ, तो पदे सदाए भाग, तो ये जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस परिस्थिति में भी आप मुझे रखोगे, उस परिस्थिति के अंदर चाहे बड़े से बड़ा संकट क्यों ना आए, उस संकट के अंदर भी वह व्यक्ति जो हाथ जोड़ के और भगवान का धन्यवाद कर सके, हालांकि बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह व्यक्ति जो विकट परिस्थिति के अंदर भी भगवान को हाथ जोड़ के और थैंक यू कह सके, धन्यवाद कह सके, और भगवान को कह सके कि हे भगवान, आपने जिस परिस्थिति में भी मुझे रखा है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो शायद इसीलिए आपने मुझे इस परिस्थिति में रखा है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जो व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है वही भक्ति के योग्य होता है, न कि वो व्यक्ति जो हर समय भगवान को, भक्तों को, या भगवान और भक्तों को नहीं, लेकिन सिचुएशन को दोष देता हो, या कहता हो कि अरे कैसे सिचुएशन के अंदर हम लोग फंस गए, सैलरी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, संग नहीं मिल रहा है, और बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, वायरस हो गया है हमारे को, इतना प्रॉब्लम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब देयर आर थाउजेंड रीजंस फॉर अस टू क्रिप। कई बार हम लोग ऐसे है, लेकिन देयर आर मोर रीजन टू बी ग्रेटफुल। बट वो ग्रेटफुल रहना वो एक बहुत बड़ा भगवान का कृपा है। तो यदि हम लोग हमारे भक्ति जब हम लोग करते हैं और भक्ति में जब तीव्रता लाते हैं, और सबसे पहले क्या है कि ग्रेटफुल हार्ट, ये भक्ति कैन स्प्राउट ओनली इन ग्रेटफुल हार्ट। तो जैसे हमारे हृदय के अंदर, जो हमारे हृदय का जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो मिट्टी है, सॉइल है, वो अगर फर्टाइल नहीं होगी तो वो उसमें कमल नहीं खिलेगा, उसमें फूल नहीं खिलेगा। तो इसके लिए हमारा हृदय की मिट्टी जो है वो कब कब उपजाऊ होगी, कब फर्टाइल होगी, वो उपजाऊ तब होगी जब हम ग्रेटफुल होंगे, जब हम कृतज्ञ होंगे। तो ये बहुत बड़ा, ग्रेटफुलनेस इज एक्चुअली फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अदर गुड क्वालिटीज, कि कोई व्यक्ति अगर कृतज्ञ हो गया है तो उसमें हर प्रकार के गुण आ जाते हैं, सिर्फ कृतज्ञता होने से ही। और जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ सकते। इसके लिए इस दुनिया में ऐसे कई हमारे को भक्तों के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए जो भगवान के प्रति कितने कृतज्ञ थे। उनके जीवन में कुछ भी हुआ लेकिन उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं, हमेशा भगवान को धन्यवाद दिया। जैसे संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, रहीम जी, और हमारे जो बड़े बड़े भक्त लोग हैं जिनकी सारी की सारी संपत्ति कई बार भगवान ने छीन ली, हाँ, और उनको रोड पे ला दिया,
लेकिन रोड पे लाने के बाद भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज ये बात बताते हैं कि टू अटेंड कृष्णा इफ यू हैव टू कम ऑन द रोड, आर यू रेडी टू कम ऑन द रोड। और उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट यू टू कम ऑन द रोड, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप रास्ते पे आ जाओ, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे को रास्ते पे भी आना पड़े तो क्या आप इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो भक्ति हमारे को मिलेगी, नहीं तो दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसके लिए जब हम भगवान के प्रति सच में, मतलब सिर्फ मुंह से नहीं, लिप सर्विस नहीं, अपने हृदय से जब हम ग्रेटफुल रहेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि व्यक्ति महान है कैसे समझा जाए कि जब उसके ऊपर विकट परिस्थिति भी आ गई है और उस विकट परिस्थिति के अंदर भी अगर वो भगवान को धन्यवाद देता है, और उससे विचलित नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, ये बहुत बहुत आसान है कहना, करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहते, कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग हमारे छोटे से झोपड़ी झुग्गी में बैठे हैं, एक ही कमरे के अंदर 25-25 लोग मिलके बैठे हैं, शायद हो सकता है कुछ प्रसाद की सामग्री हमारे पास बरोबर से ना हो सकता है पैसे हमारे पास बरोबर से ना हो, हालांकि बहुत भक्त लोग जो है एक दूसरे को सहायता करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको क्या करना चाहिए? दूसरे भक्तों की सहायता करनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को कहना चाहिए प्रभु जी ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। और इस प्रकार से जो हम एक्चुअल सेवा कर सकते हैं उसका तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सेवा करनी चाहिए, हमको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, भक्तों के लिए सब कुछ है, लेकिन अपने मन से दूसरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ऐसे बताते हैं कि जो किसी दूसरे का मनोबल बढ़ाता है उसका मनोबल खुद बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे से सेवा करते रहेंगे, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, विकट परिस्थिति क्यों ना हो, विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग तुरंत ही भगवान के पास में और नजदीक पहुंचेंगे और हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसी ही हमको मनोस्थिति हमारी रखनी चाहिए। और इतना ही कह के मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत हमारा जो समय जितना दिया गया था उतना पूरा हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का, और नहीं आया तो दूसरे वरिष्ठ भक्तों से पूछेंगे। कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। इसमें आपने जो पॉइंट बताया, एक पॉइंट मेरे में जो मन जो है हर समय नेगेटिव थिंकिंग आता है, तो इसको कैसे स्थिर किया जाए, तो ये एक है। तो उसका बाद में दूसरा एक प्रश्न है जो ग्रेटिट्यूड के। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा, सेकंड क्या पूछा आपने प्रश्न? सेकंड क्वेश्चन जो है, जो बोला था, जो सब हर चीज में हमको कृतज्ञता होना चाहिए, लेकिन हम कैसे कृतज्ञता हो, मन में कैसे कृतज्ञता लेके आएगा, जो दूसरों को हेल्प मिल रहा है वो कृतज्ञता कैसे वो हृदय में लेके आएंगे? थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक आपने जो दोनों प्रश्न पूछे ये बहुत रेलेवेंट है, और मैं एक्चुअली सोचा ही था कि इस पार्ट को मैं और कवर करूंगा, लेकिन मेरा समय पूरा हो गया था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया नहीं। लेकिन अच्छा है कि आपने इस प्रश्न को पूछ के और मुझे उसी के लिए इंस्पायर किया। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं संक्षिप्त में दूंगा। तो पहला प्रश्न ये कि इस मन जो है हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो कैसे इसको कंट्रोल में किया जाए या कैसे इसको पॉजिटिव में लाया जाए। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र। और कई बार जब हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, हमको शास्त्र ज्यादा ज्ञान नहीं हो, पढ़ने नहीं आता हो या कुछ ऐसा करके, तो केवल सुनना चाहिए। तो शास्त्र सुनना भी पढ़ने के जैसा ही है, और मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने हमको ये मंत्र दिया है, और एक और मंत्र के साथ में एक और चीज कहा है। प्रभु जी किसी का शायद ऑन है क्या, ये वॉइस एको हो रहा है? तो
प्रभुपाद जी ने कहा है कि 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग। हमारे जीवन का 99% भक्ति में जो बढ़ने का जो मार्ग है वो मंत्र के द्वारा होता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। कलि संतरण उपनिषद में आता है कि इति षोडशम नामनम कलि कल्मष नाशनम नाहतर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और इतिहास गवाह है, हमको कैसे पता चलेगा? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने मंत्र को अपने जीवन में उतारा है, कई एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर, और दूर क्यों जाने, अभी हमारे मतलब ऐसे है कि हमारे इतने बहुत सारे ऐसे ऐसे भक्तों को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से मंत्र का जप करते हैं और इसलिए उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी रहती है। जैसे आप कई बड़े बड़े ब्रह्मचारी को आप देख लो, क्योंकि उनकी साधना इतनी खतरनाक होती है। जैसे मैं आपको कल की बात बताता हूँ, कल एक हरि गोपाल प्रभु करके हैं, वो हमारे को क्लास दे रहे थे और क्लास देने के बाद में क्योंकि वो इंडिया से बोल रहे थे, गोवर्धन इको विलेज से, और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे उनको सुन रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि प्रभु जी अभी तो लगभग 10:30 पौने 11 बज गए, वहां पे शायद आपको बहुत लेट हमने डिले कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने एक चीज कहा कि प्रभु जी चाहे कितना भी डिले हो जाए, हमारा उठने का टाइम फिक्स है 3 बजे, चाहे हम लोग रात को 8 बजे सोए तो भी 3 बजे उठना है, 9 बजे सोए तो भी 3 बजे उठना है, और 11 बजे सोएंगे तो भी 3 बजे उठना है। आपकी सेवा करने से मैं प्रसन्न हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन उठने का टाइम हमारा फिक्स है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से एकदम भक्ति के अंदर प्रगाढ़ होता है और मतलब स्थिर होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति नहीं आ जावे, और जैसे हमारे गौरांग प्रभु है या फिर ऐसे बहुत जो अनंग मोहन प्रभु है और ऐसे बड़े बड़े जगत साक्षी प्रभु जैसे डिवोटी है, सन्यासी की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रह्मचारी या फिर हमारे जैसे कई गृहस्थ डिवोटी है जो आप आसपास में नजर फैलाओगे तो आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे भक्त लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपना जप करते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो उनका मन बड़ा स्थिर है अगर आप देखोगे। और कई बार जो होते हैं वो उस मन को विचलित नहीं होने देते हैं, उनका क्लैरिटी भी इतना अच्छा रहता है और इसलिए पूरी दुनिया उनके पीछे भागती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एग्जाम्पल से भी हम लोग देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने मंत्र के द्वारा मन को अपना मित्र बना लिया, मैं वापस कहता हूं, जिस व्यक्ति ने मंत्र के द्वारा अपने मन को अपना मित्र बना लिया या मन को अपने वश में कर लिया, वो फिर उसका मन नेगेटिव नहीं सोचता है, उसका मन फिर पॉजिटिव सोचने ही लगता है। धीरे 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 वो चेंज आते जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा इस प्रश्न का। और दूसरा प्रश्न जो आपने कहा है वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले 2 घंटे पहले परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का क्लास सुना, बहुत अच्छा क्लास दिया उन्होंने। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज के व्यास पूजा के लिए ऑफरिंग दे रहे थे और वो ऑफरिंग देने के लिए खड़े हुए, तो मैं अटेंड कर रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य बोला। जैसे ही वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर नॉट डिजायरेबल इन दिस सोसाइटी। तो 2 प्रकार के व्यक्ति इस समाज में नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं चाहते लोग ऐसे हुए। एक वो जो झूठे हैं, वन हु इज अ लायर, एंड सेकंड हु इज अनग्रेटफुल। एक तो वो व्यक्ति जो झूठा है, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म के 4 पैर है, सत्य, क्षमा, शौच और तपस्या। उसमें से 3 पैर ऑलरेडी टूट चुके हैं, केवल एक पैर है, वो है सत्य, जिसके ऊपर धर्म लड़खड़ाते हुए खड़ा है। उस बैल के रूप में वो धर्म जो है वो केवल एक पैर पे वो भी लड़खड़ाते हुए खड़ा है, क्योंकि उसका पूरा भार इस एक पैर पे है, और वो है सत्य। तो सत्य को भी अगर कोई तोड़ देता है, उसके चौथे पैर को भी अगर कोई तोड़ देता है, तो फिर उसका कोई फायदा, मतलब धर्म पूरा खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि झूठा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं चाहिए। और हम लोग कितनी आसानी से पग पग पर क्षण क्षण में झूठ बोलते जाते हैं। आप सोचो कितने सारे ऐसे होते हैं कि बात बात के अंदर हम लोग झूठ बोल देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि झूठ ना कहे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि झूठ नहीं कहे, दैट्स नंबर 1। एंड सेकेंडली वी शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। हम लोग अकृतज्ञ नहीं होने चाहिए, हम कृतज्ञ होने चाहिए। और कैसे कृतज्ञ आएंगे?
जब हम ये देखेंगे कि जो हमको मिला है उसके हम योग्य नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझना, आप सोचो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है, जिन्होंने हरि भक्ति विलास उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है। गोपाल चंपू, ललित माधव, विदग्ध माधव, जिसको पढ़ पढ़ के ही हमारा पूरा जो वैष्णव समाज है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। इतने बड़े विभूति थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सामने रामकेली में गए तो उन्होंने क्या किया? अपने मुख के अंदर बहुत सारे तृण डाल दिए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। बोले कि हे महाप्रभु, वो जगाई मधाई तो उनमें तो लाखों गुण थे, हालांकि जगाई मगाई में कोई गुण नहीं थे। इतना सब गलत काम उन्होंने किया था, हमने ड्रामा भी किया, देखा भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सारे गुण उनमें थे, लेकिन हम दो भाई जो है ना वो बहुत पापी है, गिरे हुए हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाई बोआर, मैं कोई नहीं है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे कि आई एम नथिंग, एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी आई एम मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि यू आर ओनली फॉलन, डोंट यूज दिस वर्ड मोस्ट, ये मोस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर कृष्णा, नॉट फॉर यू। बट हमको समझ में आना चाहिए कि हम इतना गिरा हुआ है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कृपा करके, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, उन्होंने हमारे पे एक ऐसी कृपा की है, तो कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए हमारे को। और दूसरा एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि इस दुनिया के अंदर हमारे को अगर मन को काबू में करना है तो उसका एक अच्छा तरीका है ये जिह्वा के द्वारा काबू करना। तो जिह्वा जो है वो दो कार्य करती है। ये बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ये बात बताई थी। तो उन्होंने कहा कि जिह्वा जो है हमारे जो इंद्रिया है, जैसे आंख दो है लेकिन कार्य एक करती है। क्या करती है? देखना। तो आंख जो है उसके अंदर अगर आप आइसक्रीम में आंख को डाल दोगे तो कितनी भी अच्छी आइसक्रीम है, आंख उसका स्वाद नहीं ले पाएगी। दो कान है लेकिन कार्य एक है, सुनने का। अगर आप आंख बंद कर दो और दो टॉर्च लगा दो यहाँ पर, तो कितना भी आंख बंद रहेगा, वो कितना भी टॉर्च का लाइट रहेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंख से ही देख सकते हो, कान से सुन सकते हो। और एक आंख किसी की फूट गई तो भी एक आंख से देख सकता है। तो दो इंद्रिया है लेकिन कार्य एक है। लेकिन ये जिह्वा ही ऐसी है जो एक है लेकिन दो कार्य करती है। तो जैसे प्रभु जी को पता होगा, जो कंप्यूटर फील्ड से है, कि जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है उसके अंदर C++ वगैरह, जो उसमें एक ऑपरेटर ओवरलोडेड करके एक कंसेप्ट होता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडेड का मतलब ये होता है कि एक कमांड आप लिखो और मल्टीपल वो कार्य करेगा वो कमांड। जैसे एक कमांड आपने लिख दिया तो Ctrl+C एक बार दबा दिया, फिर जाके आप Ctrl+V 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 कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाओ, कितना भी पेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है? तो जिह्वा जो है वो कमांड ओवरलोडेड है, कि एक जीवा है लेकिन दो कार्य करती है। क्या कार्य करती है? बोलती है और प्रसाद और खाना खाती है, कुछ खाती है। तो इसके लिए जिह्वा को अगर हमको कुछ ऑफर करना है तो केवल कृष्ण प्रसाद करना है, और अगर कुछ बोलना है तो केवल कृष्ण कथा बोलना है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य ये होगा कि एनीथिंग विच कम्स आउट फ्रॉम माई माउथ शुड बी ओनली कृष्ण कथा और थिंग्स रिलेटेड टू कृष्णा, एंड वॉट एवर गोज इनसाइड शुड बी ओनली कृष्ण प्रसाद, तब हमारा माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा एंड वी विल बिकम ग्रेटफुल ऑल्सो। ये दोनों कार्य हो जाएंगे एक साथ में। तो ये जो हमारा जिह्वा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडेड। एक जिह्वा है लेकिन दो कार्य कर रहा है, बाकी सब दो नाक है, मतलब दो 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 नाक के तो चाहिए है, लेकिन कार्य सूंघने का ही कर रहा है। एक नाक बंद करके भी सूंघ सकते हो, एक कान से भी सुनाई देता है, एक आंख से दिखाई देता है। दो हाथ है लेकिन कार्य खाली एक कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये जिह्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार इसके ऊपर जोर दिया गया है कि तार मध्य जिह्वा अति लोभोमय सुदुर्मति, और वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि मन तो दिखाई नहीं देता, कैसे कंट्रोल करोगे? जिह्वा तो दिखाई देती है, जिह्वा पे कंट्रोल कर दिया तो मन कंट्रोल हो जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस प्रभु। वंडरफुल प्रभु जी, वंडरफुल, परफेक्ट आंसर। और किसी और है प्रभु?
Prabhu, if you want to add anything, please feel free to add. Madhusudan Prabhu, Bali Yagya Prabhu, Nitai Nateshwar Prabhu, if you want to add anything, please feel free to add. कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, खाली यही था कि ये अभी जो निर्जला एकादशी आ रही है उससे पहले कोई क्लास सुनने को मिलेगा? मतलब किस, बहुत सारे क्लास हो रहे हैं प्रभु जी। रोज रोज क्लास हो रहे हैं। निर्जला एकादशी पे, अच्छा, निर्जला एकादशी पे हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मतलब सभी भक्त लोग रेडी है तो हम लोग एक क्लास कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, अगर उस दिन करनी है तो, या उसके पहले करनी है तो इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि क्यों एकादशी करनी चाहिए। लेकिन संक्षेप में बताऊं तो निर्जला एकादशी ऐसा है कि भीम जो थे वो एकादशी नहीं कर पाते थे, उनको वृकोदर कहते हैं, उनको खाने को चाहिए रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि ये एक एकादशी कर ले तो सारी एकादशी का फल तेरे को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए निर्जल एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी एकादशी पे हम लोग एक्चुअली जैसे प्रभु हंसेंगे अभी मैं बोलूंगा, तो हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि एकादशी दुप्पट खासी। तो कई बार हम लोग एकादशी में इतने सारे हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी और प्रसादम ढूंढ लिए हैं कि कोई एकादशी में पिज्जा बना रहा है, कोई पास्ता बना रहा है। बेचारी एकादशी देवी जो है वो भी सोचते रहेगी, यार मैंने कभी इमेजिन नहीं किया रहेगा कि एकादशी पे लोग लजानिया बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे और इस प्रकार से कुछ फिस्टिंग करेंगे। बट एनीवे, जब तक हम भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उपवास का मतलब ये होता है कि उप मतलब होता है नियर और वास मतलब रहना, भगवान के पास में रहना, उसको उपवास बोलते हैं। तो निर्जल एकादशी का उपवास ऐसा है, मतलब हम भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा रहे और कुछ ना खाए। तो बाकी एकादशी पे हमने जो जो खा के हमारी जिह्वा को, हमने जो इंद्रिय की तृप्ति दी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिह्वा को दिया है, एटलीस्ट उस जिह्वा को एक दिन हम लोग शांत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे जिह्वा, केवल एक दिन तू थोड़ी रुक जा, क्योंकि मैंने एकादशी के दिन भी तेरा दुरुपयोग किया है। तो इस एकादशी के दिन एटलीस्ट तेरे को मैं एक चांस देता हूं कि उस वजह से तू प्लीज कोऑपरेट कर मेरा और निर्जल कर, ताकि मैं और तू दोनों मिलके भगवान के संग में जा सके, नजदीक में। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। मगर ये अगर हम लोग क्लास करेंगे उस दिन अच्छा था। दही चूड़ा फेस्टिवल आ रहा है, उसके दोनों एक दिन अगर सब लोग, अगर भक्त लोग एग्री हैं तो सब मिलके इन दोनों के ऊपर अगर कुछ प्रोत्साहन हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा तो ये कहना था। चलेगा। बहुत अच्छा सजेशन प्रभु, आप लोग लीडर हैं, आप लोग जो कहेंगे मैं तो सेवक के रूप में आ जाऊंगा प्रस्तुत होने के लिए। हमारे निताई नाटेश गुरु बैठे हैं उधर, हरि बोल। आप लोग का आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु जी, आप जैसा बोलोगे वैसा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है प्रभु? बलियज्ञ प्रभु, यू वांट टू से एनीथिंग, यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दैट? और एक प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी है या नहीं है पता नहीं। हाँ प्रभु जी, नहीं बस प्रभु आपने बहुत कुछ अच्छे से बता दिया प्रभु, काफी सारा। थैंक यू। और कोई है जो हमारे सीनियर भक्त लोग हैं? तारक गोविंद गोपाल प्रभु, अगर आपको कुछ कहना है या कुछ। लास्ट में निताई नटेश्वर प्रभु का चांस रहेगा, ही विल से, बिकॉज ही इज द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अगर किसी का कोई ठाकुर प्रभु का कोई एक प्रश्न है शायद। प्रभु जी, आपने एक ब्रिज का जो एग्जांपल दिया था बहुत इंस्पिरेशन है। तो इसमें एक बात ने आप बोला था, जो मन अगर चाहेगा तो वो 50% हो जाता है। मतलब मन अगर पॉजिटिव है, जो मैं कर सकता है, उसका अगर मन में अगर आ गया तो आप 50% वर्क हो जाता है। सो इसमें अगर मेरा 50% करने के लिए मैं तैयार है, करेंगे, लेकिन फिक्स है, लेकिन मेरा कर्म में नहीं है, तो ये क्या रिलेटेड है? अगर मैं ज्यादा प्रयास करेगा फिर भी भगवान का अनुमोदन रहता है, जो अगर कोई ज्यादा प्रयास करता है तो भगवान अनुमोदन करता है, लेकिन इसमें अगर मेरा कर्म में नहीं है तो वो क्या वर्कआउट होएगा प्रभु जी? देखो, हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं ना प्रभु जी, तो ये कर्मा वर्मा का गणित काम नहीं आता है हमारे। पहले तो ये चीज हमारे को समझने का है, नहीं तो हम लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ का प्रिंसिपल ही नहीं समझा। अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी अगर हम लोग हमारे कर्म को दोष देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो सबसे पहला ये है कि देखो दामोदर लीला के अंदर भी भगवान ने क्या कहा है, 2 उंगल। तुम 1 कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम बढ़ा के हमारे पास में आएंगे। तो प्रयास तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिना प्रयास किए हमारे को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रयास तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ कार्य करना है और फिर उसको करने का प्रयास किया,
तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मन में कोई कमजोर हो गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा। जैसे वो बंदर के बच्चे का एग्जाम्पल आपने सुना रहेगा ना, वो एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, एक जंप मारता है, गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, ऐसा 15-20 बार जंप मारता है, लेकिन गिरते रहता है, फिर एक जंप मारता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से है कि मन में अगर ठान लिया कि मेरे को पेड़ पे चढ़ना ही है, अगर हम लोग ने सोचा कि नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ना है, तो फिर भगवान मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमने ये बस मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान आपके चरण कमलों तक पहुंचूंगा, हाँ, अब मुझे आपके भगवत धाम में पहुंचना ही है, तो एक लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ, 4 लाइफ, अरे कभी तो भगवान हमारे को ऐसा देखेंगे कि इतना प्रयास कर रहा है। या जैसे वो जो छोटा चिड़िया का एग्जाम्पल है कि वो जिसके अंडे उसने ले लेते समुद्र में, तो उसने क्या किया चिड़िया ने, उसने कहा कि समुद्र में तुमको सुखा दूंगी, चोंच में पानी भरा, दूर लेके गई। अभी सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है चिड़िया कोई समुद्र को सुखा सकती है। लेकिन गरुड़ जी को दया आ गई, जब गरुड़ जी ने देखा कि इसने प्रयास किया है तो उन्होंने रिवॉर्ड दिया। भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम्। आप प्रयास करोगे हरे भगवान कृष्णा प्रभु जी, देखेंगे। सॉरी, हरे कृष्ण। एक ऐसा, एक मिनट प्रभु जी, एक ऐसा ये दोहा भी है कि राम नाम लेते रहो जब दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे तुम राम का नाम लेते रहो, भगवान को तब तो सुनाई देगा। एक पत्थर क्यों ना होगा छेद आसमां में, एक पत्थर तो यारो तबियत से उछालो। मतलब पहले अपने मन को बना लेना है प्रभु जी कि मेरे को भगवान के भगवत धाम में जाना है। और फिर क्या करने का कि सोचो, जैसे प्रभु जी ने आज सुबह एग्जांपल दिया कि एक मक्खी अगर सोचेगी कि मैं चांद को टच करूं तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर शिव जी के सिर पे बैठ जाओ, मतलब आप सोचो कि भगवान के चरणों तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। हम लोग एक कीड़े के समान है, लेकिन वो कीड़ा अगर फूल का आश्रय लेगा तो कभी कभी उस फूल के अंदर कोई भगवान को फूल या माला चढ़ाएगा तो हम लोग भगवान के चरणों पे पहुंच जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि गुरु का आश्रय रखना है, भक्तों का संग करके, और भक्तों के संग में रहेंगे तो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, सॉरी तारक प्रभु आप कुछ बोल रहे थे। हाँ प्रभु जी, सॉरी, आपने मेरे को बुलाया, लेकिन उधर से है ना माता जी का फोन है, संगीता माता जी का फोन था दूसरी लाइन में। कोई बात नहीं प्रभु जी। ओके मैं प्रभु, ऐसे कह रहा था, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, आपका कोई टीका टिप्पणी है तो, नहीं तो आशीर्वाद दे दीजिए हमारे। प्रभु जी, आपकी वाणी सुनी, वो हमारे सबसे लिए सबसे अच्छी और सुंदर बात वही हो गई है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके प्रभु, सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ आवर टाइम, आई बिलीव। सो देखिए अगर में प्रिंसिपल था ना, वो डेंजर था, मेरा प्रभु राम के एड्स साथ हो गया, आप लोगों को कुछ कहना है, उसको एड्स हो गया, राम कृपाल प्रभु ने बात पूछ रहे हैं, वो अनम्यूट कर रहे हैं, उनको कुछ कहना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बलभद्र प्रभु जी, जैसे अभी आगे निर्जला एकादशी आ रहा है, तो हमारा भक्त वत्सल कन्हैया प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जैसे अगर कोई शारीरिक तौर पर थोड़ा अशक्त है, कमजोर है, तो जैसे उसको सब लोगों को मालूम हो गया, ले जाके जी प्रभु जी। नहीं तो जो साइड में भी अगर धूप में काम करना है तो क्या उसको ऐसा जरूरी है निर्जला एकादशी रखने का, या फिर कोई जरूरी नहीं है प्रभु जी, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले ऐसा है कि अगर हमारा बॉडी जो है वही अगर हमारा साथ नहीं देगा, और कहीं आप निर्जल एकादशी करके कहीं साइड के ऊपर गिर गए और कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। तो जो व्यक्ति जिसको कार्य करना पड़ रहा है साइड पे, नंबर 1, और जिसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि निर्जल एकादशी करना। भगवान भावग्राही है, वो भाव देखते हैं। इवन अगर आप साइड पे काम कर रहे हो और तो आपको निर्जल एकादशी करने का कोई इतना आवश्यकता नहीं, आप पानी पी के भी कर सकते हो। क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा और शरीर अगर धराशायी हो गया तो इसमें आप कर नहीं सकोगे। कई ऐसे इंसिडेंट में मैंने सीनियर भक्तों से सुना है कि प्रभुपाद जी ने भी कहा है और दूसरे भक्तों ने भी कहा है कि इट इज बेटर टू ईट एंड डू भक्ति रादर देन नॉट। जैसे अभी समझो आप, मैं निर्जल करता हूं और मेरे में चैंटिंग करने की भी क्षमता नहीं है, तो ऐसे निर्जल का क्या फायदा अगर मैं जप ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको पहले
शारीरिक रूप से जितना हम भक्ति कर सके, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन जितना हमारे से जो पॉसिबिलिटी होती है वो करके और फिर हमको कार्य करना है। कोई भी टाइप का रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ भक्त वत्सल प्रभु को थोड़ा शुगर भी है, उनको डायबिटीज भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रिक्टली कि वो ये सब चीज नहीं करे, क्योंकि शुगर वुगर है तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसके लिए भगवान भाव को देखते हैं। ठीक है। राजकुमार करके है, खड़ा है, वो शायद कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग। आप उनको अनम्यूट कर दो। यस, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। राजकुमार प्रभु आप बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये थोड़ा जिज्ञासा ये था कि प्रभु जी जैसे कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो अपने ये मटकी में हम लोग का जो प्रोग्राम होता था, तो कब तक ये इससे प्रारंभ होने का आसार है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। प्रभु कैन यू रिपीट? निताई प्रभु, आई डिडंट हियर इट। प्रभु जी मुझे भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। राजकुमार प्रभु, आप मटकी के बारे में पूछ रहे थे, मटकी का प्रोग्राम कब शुरू होगा? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए प्रभु। कोई आसार नहीं है प्रभु, कोई भी गैदरिंग के लिए मनाही किया हुआ है। अभी मटकी का प्रोग्राम यही प्रोग्राम है प्रभु जी, जो हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है ना प्रभु जी, क्योंकि ये जैसे निताई नटेश्वर प्रभु बोल रहे हैं, अभी फिजिकली हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। मटकी ही नहीं, मुस्तफा के हॉल में, जिलानी कैंप में, हमारा अबू धाबी में, कहीं पे भी हम लोग फिजिकल प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण निर्मल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। आप जो थोड़ा पहले बोल रहे थे मन को कंट्रोल करने के लिए, मन तक कंट्रोल होता ही नहीं है। जब माला जप करते हैं तब आधा माला एक माला तक कंट्रोल रहता है। जब आप एक बात बोल रहे थे ना, मन में अगर ठान लिया तो करना है, तो हम तो ठान लेते हैं 16 माला करना है, तो 16 माला तो होता है, लेकिन मन भटक जाता है इधर उधर। मन को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आधा माला एक माला तक तो मन कंट्रोल रहता है, उसका बाद कंट्रोल नहीं रहता है। प्रभु जी, आप कभी जिम में गए हो? जिम वर्कआउट किया है? तो जिम में हम लोग जाते हैं ना प्रभु जी, तो पहले क्या होता है कि खाली 2 पुशअप में आदमी ढेर हो जाता है, फिर उसको वो चैंपियन कैसे बनता है? 2 से वो 3 करता है, 3 से वो 4 पे आता है, 4 से 5 पे ग्रेजुअल होता है प्रभु जी। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो शुरुआत, जैसे परम पूज्य सचिनंदन महाराज जी कहते हैं कि आप जब माला करो ना, तो एक कृष्ण का नाम अच्छी तरह से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मतलब पहले आप एक शब्द को सुनो, फिर 2 शब्द को सुनो, फिर 3 शब्द को सुनो, फिर एक माला को अच्छी तरह से सुनो। एक माला आप जब सुन पाओगे ना, तो कोशिश करो कि एक माला और 2 शब्द सुनूंगा। मैं क्या करूंगा? एक माला और 2 शब्द, बस, ज्यादा नहीं। एक माला और 2 शब्द में अच्छा सुनूंगा, फिर नेक्स्ट पे एक माला और 4 शब्द अच्छा सुनूंगा, फिर एक माला और 6 शब्द अच्छा सुनूंगा, फिर 2 माला अच्छा सुनूंगा, फिर 3 माला अच्छा सुनूंगा। आप अगर ऐसा रोज करने का प्रयास करोगे ना प्रभु जी, एकदम मन से ठान के, तो होगा। ये आसान नहीं है। कलयुग के अंदर जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, मतलब बहुत भयंकर तपस्या कर रहा है प्रभु जी। ये इतना आसान नहीं है माला करना। लेकिन बार बार जैसे हम लोग जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, या जैसे हमको कोई जब हम लोग कोई लिखना चीज सीखते हैं, तो बार बार माँ बाप हाथ पकड़ के हमको लिखाते रहते हैं, वैसे ये माला भी है। बार बार करेंगे तो धीरे धीरे हम हैबिचुएट हो जाएंगे, और फिर इतना हैबिचुएट हो जाएंगे कि हम लोग नहा भी रहे हैं तो हमारा चैंटिंग चल रहा है। जैसे वो आप मेरा ड्रामा देख लेना, मी एंड माइंड, उसमें वो व्यक्ति काम कर रहा है और माइंड पीछे चैंटिंग कर रहा है। वो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, वो माइंड पीछे चैंटिंग कर रहा है। माइंड वो खेल रहा है, माइंड पीछे चैंटिंग कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा लेवल चाहिए, लेकिन ये हो सकता है प्रभु जी। कई लोगों ने ऐसा किया है। तो धीरे धीरे बढ़ना है, शनै शनै हम लोग अगर एक एक स्टेप लेके करेंगे तो हो जाएगा। ज्यादा लेके हम लोग सोचेंगे चलो निर्जल एकादशी आ रही है, हम तो 108 माला कर लेंगे या 64 माला कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा समय भी समाप्त हो गया, 5 बज गए हैं।
तो वी थैंक हिज ग्रेस रसामृत प्रभु जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। हम अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड का इतना सुंदर डेफिनेशन बताया, 4 उसके एक्रोनिम्स उनको बहुत अच्छे से उन्होंने विश्लेषण दिया उसका, और हम चाहते हैं कि हम इसको अपने साथ कैरी करें, और जो प्रभु जी ने बताया है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। और इसी तरह से हम अपना ये वर्चुअल सत्संग चालू रखेंगे प्रभु जी। हम आप उम्मीद करते हैं कि आपका और भी हमें संग मिलेगा। जैसे हमारा मधुसूदन प्रभु जी ने एक रिक्वेस्ट डाल भी दिया है ऑलरेडी, ये हमारा निर्जल एकादशी के दिन, तो कोशिश करेंगे अगर आपका कोई प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है तो इधर भी इनविटेशन दीजिएगा, और नहीं है तो हम कुछ सेट कर देंगे अगर आप उस दिन कोई प्रोग्राम में बिजी नहीं है तो, ताकि इस निर्जल एकादशी के दिन भी कुछ कृष्ण कथा हो, हरि कीर्तन हो, और हम सबका ये जो एकादशी है, पावरफुल एकादशी है, हम सबको भी वो सहयोग मिले, भगवान के और निकट जाने का हमको मौका मिले। और वी शुड नेवर डिनाई द अपॉर्चुनिटीज, जैसे प्रभु जी ने आज बताया, एन का मतलब नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज, तो वी शुड ऑल गेट द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको, उसको हम ग्रहण करेंगे। तो आज इसी के साथ हम हमारा इस वर्चुअल सत्संग को विराम देंगे और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे प्रेम से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसामृत प्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। So should I end the meeting? I hope so प्रभु। टाइम हो गया, क्या आप किसी भक्त को बात करना है तो कर सकते हैं। I can exit। हम देख रहे सब लोग ऐसे कैसे सही है किसी को एंड नहीं करना। कोई एग्जिट नहीं हुआ। आज हम लोग 50 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है प्रभु। We were almost 56 participants today। एंड मतलब उसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, भोग लग गया भगवान को। 100+ डिवोटीज अटेंडेड प्रभु जी। 56 भोग लग गया प्रभु। आज का 56 भोग हो गया। वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू नित्य नटेश्वर प्रभु, एंड थैंक यू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। और मैं आप सबके लिए, आपके सबकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ, और सभी के लिए हम एक बार और प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभु। जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मैं एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।